सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ की प्रमोशन पॉलिसी के बारे में। क्या प्रमोशंस होते हैं, किस तरीके से होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं, और आप अगर आज आईबीपीएस पीओ के पोजीशन पे ज्वाइन करते हैं तो कहाँ तक आप जा सकते हैं, कितनी ऊंचाइयां आप छू सकते हैं, वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ धमाकेदार एग्जाम्पल्स की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा, उसकी सीईओ का नाम भी आपने सुना होगा, ए मनी मैखलई मैम। इन्होंने विजया बैंक को एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर 1988 में ज्वाइन किया था और 2022 में ये यूनियन बैंक की एमडी सीईओ बन चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 34 इयर्स के करियर में इन्होंने फ्रॉम प्रोबेशनरी ऑफिसर किस ऊंचाई को छुआ। और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बहुत जाना माना एग्जाम्पल अरुंधति भट्टाचार्य मैम, जो एसबीआई की चेयरपर्सन थी। उन्होंने भी एसबीआई को एज अ पीओ ज्वाइन किया था सन 1977 में और इन्होंने भी बहुत तेजी से इस ऊंचाई को छुआ, इस पोजीशन पे वो पहुंची। पीओ से उनका सफर था। तो आप भी कैसे पीओ एज अ ज्वाइन करते हैं और कैसे ऊपर तक आप जा सकते हैं, वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी का एक रीसेंट एग्जांपल ही देख लेते हैं। कैनरा बैंक में अभी एक नए सीईओ को अपॉइंट किया गया है। अगर मैं आपको उनका नाम बताऊं, उनका नाम है श्री के सत्यनारायण राजू जी। उन्होंने भी विजया बैंक को एज अ पीओ सन 1988 में ज्वाइन किया था और आज 2023 में उनका अपॉइंटमेंट एज द सीईओ ऑफ कैनरा बैंक है। तो आप भी कैसे बन सकते हैं, वही आज हमारा वीडियो का टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो आप जब पीओ के रूप में ज्वाइन करते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में, तो आपके 10 तरीके के नाम होते हैं, आपकी पोस्ट के 10 तरीके के नाम होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, बट नाम पे मत जाइए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से स्केल चेंज होता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर को असिस्टेंट मैनेजर भी बोला जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। असिस्टेंट मैनेजर के साथ साथ जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड भी बोला जाता है, स्केल 1 भी बोला जाता है। ऐसे कई तरीके के नाम होते हैं। इसके बाद आप जो प्रमोशन लेते हैं उसमें आप डिप्टी ब्रांच हेड बनते हैं, फिर ब्रांच हेड बनते हैं, फिर सीनियर मैनेजर बनते हैं। इस तरीके से आपका पोजीशन चेंज होता है। सबसे पहले आप असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन करते हैं बैंक को, फिर डिप्टी ब्रांच मैनेजर बनते हैं, फिर ब्रांच मैनेजर बनते हैं, फिर चीफ मैनेजर बनते हैं, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हैं, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर बनते हैं, फिर जनरल मैनेजर बनते हैं, फिर चीफ जनरल मैनेजर बनते हैं और इसके बाद डिप्टी एमडी बनते हैं आप, और एमडी और चेयरमैन। इस तरीके से आपकी पूरी हायरार्की है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ऊपर जाते हैं, क्या क्या प्रमोशन पॉलिसी है, कि कैसी क्या प्रमोशन पॉलिसी है। और बैंक्स में आपको पता है कि प्रमोशंस बहुत फास्ट होते हैं। यहीं कहीं आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन पे होते या फिर स्टेट गवर्नमेंट की पोजीशन पे, तो वहाँ पे प्रमोशंस में 5 से 10 साल लग जाते हैं एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाने में। लेकिन यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के रूप में या प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करते हैं किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या एसबीआई में, तो आपके प्रमोशंस का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 से 5 साल। मतलब मिनिमम आपको 3 साल लगेंगे और मैक्सिमम 5 साल लगेंगे, अगर आप ड्यूली अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को निभाते हैं। इसके कई सारे वेरिएशंस होते हैं, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपका प्रमोशन। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज आई हैं। ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल विल गेट द प्रमोशन। अगर कम वैकेंसीज आएंगी तो वही छटनी होगी, जैसे आपकी प्रीलिम्स और मेंस में होती है, जैसे आपकी इंटरव्यू में होती है, वैसे ही आपकी जॉब के बाद भी होती है। इसके अलावा आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, आपका अप्रेजल होता है कि किस तरीके से आपने पास्ट 2 ईयर्स या पास्ट ईयर में किस तरीके से आपने परफॉर्म किया, क्या एक्सपर्टीज, क्या स्किल्स, क्या क्या आपने सीखा उस पीरियड में, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं और आपको प्रमोशन दिया जाता है। बैंक में प्रमोशन का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, प्रमोशन बहुत आसानी से दिए जाते हैं, बशर्ते आप में वो स्किल्स होनी चाहिए, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को, आप नेक्स्ट हायर अथॉरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं
उसको पूरा करने के लिए कैपेबल हो, बस यही शर्त होती है। बाकी आप आसानी से बहुत ऊंची पोस्ट पर जा सकते हैं अगर आप आज ज्वाइन करते हैं बैंक को। इसमें बहुत कम टाइम पीरियड में लोगों ने अचीव किया है। मैंने जैसे आपको बताया 34 साल के पीरियड में फ्रॉम पीओ टू एमडी सीईओ बहुत कम गैप में ये अचीव कर पाए बहुत सारे लोग। आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ मुझे लगती है कि किसी भी बड़ी पोस्ट तक जाने के लिए आप में कुछ स्पेशल खूबियाँ होनी चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए आपके अंदर, कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ, ताकि आपको जब आपके नीचे वाले लोग देखें तब वो आपको आइडियल मान पाए, तब वो समझ पाए कि हाँ ये जो इंसान ऊपर बैठा है ये लायक है उस पोजीशन के। तो पहले तो आपको लायक बनना पड़ेगा उसके लिए, चाहे फिर वो कोई भी पोजीशन हो। आपको कोई भी अपनी ज़िंदगी में टारगेट पूरा करना है तो पहले आप उसके लायक बनिए। आपको आपके टारगेट को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसके अलावा ज्वाइनिंग एज PO प्रोबेशनरी ऑफिसर इज़ अ ग्रेट स्टार्ट टू योर करियर। आप स्टार्ट कीजिए, बाकी आसमान सीमा है, स्काई इज़ द लिमिट। आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। नो वंडर्स आप पूरे इंडिया में जाने माने हस्तियों में एक होंगे, जैसे दिनेश कुमार खरा जी, और भी कई सारे नाम हैं जो आज आप सब जिसके करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जिनके नाम को आप आइडियल मानते हैं, तो आप भी ये आइडियल बन सकते हैं। सिर्फ आपको अपने आप को कैपेबल बनाना है, पढ़ाई करते रहिए। ये जो वीडियो है ये सिर्फ मोटिवेशनल पर्पस के लिए है। पढ़ाई आपको करनी है। पहले आप पीओ की पोस्ट के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाइए, अपने आप को कैपेबल बनाइए, उसके बाद एमडी सीईओ स्काई इज द लिमिट, आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, बट आप लोगों का जो कमेंट सेक्शन में प्यार मिलता है वो देख के मैं अपने आप को वीडियो रिकॉर्ड करने से रोक नहीं पा रही हूँ कुछ दिनों से। इसलिए आप अपना प्यार बरकरार रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कौन कौन से वीडियोज़ आपको आगे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टेक केयर, बाय बाय।